उड़ीसा के एक छोटे से गांव की ये सच्ची कहानी है, जहां एक साधारण सा परिवार, जहां जीवन वैसे ही संघर्ष से भरा था, लेकिन कुछ ही वर्षों में उस घर पर दुखों का एक ऐसा पहाड़ टूटा कि एक मासूम बच्ची अचानक पूरे परिवार का सहारा बन गई। उस बच्ची की माँ उसकी बचपन की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन किस्मत ने उसे यह सहारा जल्दी ही छीन लिया। माँ की अचानक मृत्यु हो गई, घर पर मातम छा गया। पिता अपनी पत्नी के निधन को बर्दाश्त नहीं कर पाए। गम इतना गहरा था कि उन्होंने शराब में खुद को डुबो दिया। दिन व दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और कुछ ही समय बाद वे भी उस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब घर में 3 छोटी बहनें और एक छोटा भाई थे। इन सभी का बोझ उस नन्ही सी बच्ची के कंधों पर आ गया। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में उस माँ और पिता दोनों की भूमिका निभानी पड़ी। गांव के लिए कभी कभी खाना खिला देते थे, तो कभी कोई पड़ोसी मदद कर देता था, लेकिन ज्यादातर समय घर में भूख और तंगी छाई रहती थी। पेट भरना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर भी उस बच्ची के दिलों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हो, वह अपने भाई बहन की पढ़ाई, उन्हें संभालेगी और उनका भविष्य बनाएगी। यह आसान काम नहीं था, न पैसे, न साधन, न परिवार का सहारा, लेकिन हिम्मत थी, आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, अपने भाई बहनों के लिए अटूट प्यार था। वही प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने छोटे छोटे हाथों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि देखकर गांव वाले भी हैरान रह जाते। कई लोग कहते, ये बच्ची कमाल की है, इतनी छोटी उम्र में भी सब संभाल रही है। लेकिन तारीफ के साथ सवाल भी उठते, क्या यह अकेली इतनी सब कर पाएगी? क्या यह बोझ उसके लिए ज्यादा भारी नहीं है? लेकिन उस बच्ची ने हर सवाल का जवाब अपने काम से दिया। उसने अपने भाई बहनों की सरकारी स्कूल में दाखिला कराया, क्योंकि वहां मिड डे मील्स मिलता था। यह भोजन ही उस दिन का सहारा बन गया। कभी खाना मिल जाता तो दिन अच्छा कटता, कभी नहीं मिलता तो वह रात में किसी तरह से इंतजाम करती। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी पढ़ाई के प्रति लगन, चाहे हालात कैसे भी हो। उसने तय कर लिया था कि वह पढ़ाई जारी रखेगी। एग्जाम आते तो वो पूरी तैयारी करती, क्योंकि वह जानती थी अगर पढ़ाई छोड़ दी तो जिंदगी हमेशा अंधेरे में रह जाएगी। यहीं से उसकी कहानी की असली शुरुआत होती है। यह सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, त्याग और उम्मीद की कहानी है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उस बच्ची की जिंदगी मानो थम सी गई थी, लेकिन वक्त किसी से के लिए नहीं रुकता। अब सवाल सिर्फ उसके जीने का नहीं था, बल्कि 3 बहनों और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। गांव के लोग कभी दया दिखाकर थोड़ा बहुत खाना खिला देते हैं, लेकिन रोज पेट भरने का इंतजाम कर पाना आसान नहीं था। ऐसे में उसने सोचा, अगर मैं अपने भाई बहनों को सरकारी स्कूल में डाल दूं, तो वहां कम से कम दोपहर का खाना मिलेगा। इस तरह उसका पेट तो भर जाएगा और पढ़ाई भी जारी रहेगी। यही सोचकर उसने अपने भाई बहनों को दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया था। अब रोज दोपहर में उन्हें खाना मिल जाता, जिससे कम से कम भूख की समस्या कुछ हद तक हल हो गई। यह उसके लिए बड़ी राहत थी, लेकिन जिंदगी यही आसान नहीं हो गई थी। घर का बाकी खर्च, कपड़े, दवाइयाँ, सबका इंतजाम उसी को करना था। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, वह अपने भाई बहनों की पढ़ाई नहीं रोकेगी। खुद की भी वह स्कूल जाती और हर परीक्षा के समय पूरी तैयारी करती। दिन में अपनी पढ़ाई करती और रात में मेहनत करके अपने भाई बहनों का सहारा बनती। धीरे धीरे गांव के बच्चों को भी उसने पढ़ाई का अंदाज पसंद आने लगा। वह बच्चों को समझाने में होशियार थी और शायद इसलिए कुछ माता पिता अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने भेजने लगे।
अब वह ट्यूशन पढ़ाने लगी। थोड़ी सी कमाई होने लगी। यही छोटी सी कमाई उसके घर के खर्च में बहुत मददगार साबित हुई। भले ही वह आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतने पैसों से घर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो जाती थी। भाई बहनों को कपड़े मिल जाते, घर का खर्च किसी तरह निकल जाता, और सबसे बड़ी बात, जीवन में थोड़ा सा सुकून आने लगा। लेकिन यह आराम ज्यादा देर टिकता नहीं था। हर रोज एक नई चुनौती सामने खड़ी हो जाती। कभी किसी भाई बहन को बुखार हो जाता, कभी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदनी पड़ती, तो कभी घर के लिए अनाज लाना पड़ता। वह हर समस्या का सामना डटकर करती। कभी गांव में मजदूरी करती, तो कभी रात को दूसरों के घर में काम करके। उस बच्ची की मेहनत देखकर गांव वाले भी हैरान रहते। कुछ कहते, इतनी छोटी उम्र में इससे सब संभाल लिया है, ये बड़ी होकर जरूर कुछ कर दिखाएगी। कुछ और लोग सिर्फ तमाशा देखते और सोचते, देखते हैं ये कब तक अकेली लड़ पाएगी। लेकिन वह लड़की हर दिन अपने काम को सबको जवाब देती रही। उसका आत्मविश्वास हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता गया। धीरे धीरे उसने समझ लिया था कि जिंदगी किसी पर दया करके नहीं चलती, बल्कि मेहनत और जज्बे से आगे बढ़ना पड़ता है। यह उसकी संघर्ष की असली शुरुआत थी। छोटे छोटे कदमों से उसने अपने परिवार के लिए नई राह बनाई। उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसमें उसने भाई बहन पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और वो कभी भी भूख और लाचारी का सामना न कर पड़े। दिन बीतते गए, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अब तक उस बच्ची ने अपने भाई बहनों को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था और शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा बहुत कमा लेती थी। यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन इस छोटी सी दुनिया में भी उसका सपना बहुत बड़ा था। वो जानती थी अगर खुद की पढ़ाई छोड़ी तो भाई बहन को आगे ले जाना मुश्किल होगा। उसने उसकी लगन देखकर गांव के लोग हैरान रहते थे। वो हर परीक्षा में नंबर लाती। शिक्षक भी उसकी तारीफ करते और अक्सर कहते, तुम पढ़ाई में बहुत तेज हो, मेहनत जारी रखो। यही तारीफ उसकी थकी हुई आत्मा के लिए ईंधन का काम करती। सिर्फ खुद पढ़ने तक ही नहीं, वह अपने भाई बहनों को भी हर विषय में गाइड करती। अगर किसी बहन को गणित में दिक्कत होती तो वह समझाती। अगर छोटे भाई को अंग्रेजी मुश्किल लगती तो उसे रात भर बैठकर पढ़ाती। धीरे धीरे वह न सिर्फ बहनों और भाइयों की बल्कि गांव की कई बच्चों की गुरु बन गई। ट्यूशन से थोड़ा कमाई लगातार चलती रही और घर का किसी तरह काम निकलता रहा। उस बच्ची की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह खुद का समय और ऊर्जा त्याग कर भी अपने परिवार को प्राथमिकता देती थी। कई बार उसे नींद नहीं मिलती, लेकिन भाई बहनों की मुस्कान देखकर वह सारी थकान भूल जाती थी। गांव में लोग उसे पास बच्चों को पढ़ने भेजते और कहते, यही लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी है, हमारे बच्चों को भी अच्छा पढ़ाएगी। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैलने लगा। इस पूरी यात्रा में सबसे खास बात यह थी कि उसने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह हिम्मत हार गई तो उसका परिवार टूट जाएगा, लेकिन अगर वह डटी रही तो भाई बहनों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। यह सोचकर उसने पढ़ाई और जिम्मेदारी दोनों को संतुलित किया और खुद भी आगे बढ़ी और अपने भाई बहनों को भी साथ लेकर बढ़ी। यह दौर कठिन था, लेकिन यही उसकी नींव थी, एक ऐसी नींव जिस पर आगे चलकर उसकी जिंदगी की इमारत खड़ी होने वाली थी। कभी कभी जिंदगी सबसे कठिन हालातों में भी एक नई उम्मीदें लेकर आती है। उस लड़की की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही थी, गरीबी, भूख, जिम्मेदारियों और संघर्षों से भरी। उसके मन में हमेशा एक सपना था, एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और अपने भाई बहनों को सुरक्षित भविष्य दूंगी। साल 2003 था। गांव में अचानक खबर आई कि उड़ीसा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती निकली है।
गांव के चौपाल पर बैठे कुछ लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उस लड़की से कहा, बेटी तू तेज हो, मेहनती हो, क्यों न ये फार्म भर दो, कौन जाने किस्मत बदल जाए। पहले तो लड़की झिझकी। उसने सोचा, मेरे जैसे गरीब इंसान की क्या औकात कि मैं पुलिस की नौकरी कर सकूं। न ठीक से साधन है न कोई सहारा, लेकिन फिर भी उसके अंदर की आवाज ने कहा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो कैसे पता चलेगा कि मैं कर सकती हूं या नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और फॉर्म भर दिया। यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अब शुरू हुई उसकी तैयारी। गांव के रास्तों पर वह हर सुबह दौड़ लगाती, कभी नंगे पांव, कभी पुराने फटे जूते में। गर्मी सर्दी बारिश किसी मौसम ने उसकी मेहनत को नहीं रोका। गांव के लोग उसे दौड़ते देखते और कुछ हौसला बढ़ाते तो कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करती। कुछ भी हफ्तों बाद उसकी फिजिकल टेस्ट था। वह दौड़ में उतरी और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर मैं जीत गई तो मेरा भाई बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। उसका संघर्ष रंग लाएगा। वह फिजिकल टेस्ट में पास हो गई। अब अगली चुनौती थी लिखित परीक्षा। उसके पास कोई कोचिंग नहीं थी, न किताबें का बड़ा ढेर, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास था और बचपन से अर्जित मेहनत करके ही आदत। उसने रातों रात भर पढ़ाई की, दिन में भाई बहनों की पढ़ाती और रात में खुद अपनी तैयारी करती। परीक्षा का दिन आया। उसने हिम्मत से पेपर दिया और कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। वह लिखित परीक्षा में भी पास हो गई थी। अब बारी थी सबसे बड़े इम्तिहान की, फाइनल मेरिट लिस्ट की। जब लिस्ट आई और उसमें उसका नाम चमक रहा था तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। यह आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि उस सालों के संघर्ष और दर्द के हिसाब थे। गांव में शोर मच गया, हमारी बेटी पुलिस में भर्ती हो गई है। लोग उसे घर बधाई देने आए। जिन लोगों ने पहले ताने दिए थे वही अब तारीफ करने लगे। उसके भाई बहनों की आंखों में पहले बार चमक आई। उन्हें यकीन हो गया कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उस दिन उस लड़की ने खुद से कहा, अगर मैं अकेली नहीं हूं, अब मेरे पास एक नौकरी है, एक पहचान है। अब मैं अपने भाई बहनों को वही जिंदगी दूंगी जिसकी वो हकदार हैं। यह उसकी जीत की शुरुआत थी। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया, अपने भाई बहनों को कुछ समय के लिए अपने मामा के घर भेज देता, क्योंकि ट्रेनिंग 5-6 महीना चलेगी तो मैं इनको कहाँ रख पाऊंगी। यह सोचकर उसने आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, कुछ दिन मुझे सहना पड़ेगा, लेकिन वादा है जब मैं लौटूंगी तो तुम्हें अपनी छत के नीचे रखूंगी। अपने भाइयों को समझाते हुए, बहनों को समझाते हुए ये शब्द उसने कहा और ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग का पहला दिन उसकी जिंदगी का नया अध्याय था। वह सख्त नियम थे, सुबह जल्दी उठना, दौड़ लगाना, ड्रिल, हथियारों की ट्रेनिंग, अनुशासन सीखना। उसके लिए यह सब आसान नहीं था, लेकिन उसने हर चुनौती को उस हिम्मत से स्वीकार किया जैसे उसने बचपन की मुश्किलों का सामना किया था। दौड़ते समय जब उसके पैर थक जाते तो उसे याद आता, अगर मैं हार गई तो मेरे भाई बहनों का क्या होगा। यह सोचकर उसमें फिर से ऊर्जा आ जाती। हथियार की ट्रेनिंग में जब डर लगता तो वो सोचती, मुझे मजबूती बनना ही होगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की ढाल हूँ। ट्रेनिंग के दौरान उसकी मेहनत और लगन को देखकर अधिकारी भी प्रभावित हुए। साथ ही कैंडिडेट्स कहते, ये लड़की अलग है, इसके भीतर एक अजीब सी आग है जो इसे आगे ले जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिली। जब उसने एसएसपी साहब को अपनी पूरी कहानी सुनाई,
कैसे उसने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने भाई बहनों को पाला, कैसे भूख और तंगी के बीच पढ़ाई की और कैसे ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाया, तो एसएसपी कुछ पल के लिए खामोश रह गए। उनकी आंखों में भावनाएं छलक गई। उन्होंने आदेश दिया, इस लड़की को महिला बैरक में एक सरकारी क्वार्टर दिया जाए ताकि यह अपनी भाई बहनों को अपने पास रखकर उनकी परवरिश कर सके। यह सुनकर लड़की की आंखें भर आई। यह सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उसके संघर्ष की जीत थी। अब उसे लगने लगा कि सच में उसकी जिंदगी नई दिशा ले रही है। गांव लौटकर उसने अपने भाई बहनों को साथ ले लिया और क्वार्टर में शिफ्ट हो गई। अब वो नौकरी भी कर रही थी और परिवार भी साथ था। पहली बार उसे लगा कि उसने अपने माँ बाप के किया वादा निभा दिया है। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दिन थी। गांव में भी अब उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। लोग कहते, देखो वही लड़की जिसे कभी हम मदद के लिए खाना देते थे, आज अपने पैरों पर खड़ी है और सबका सहारा बनी है। लेकिन उसके जीवन में की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। गांव के लोग और रिश्तेदार अब बार बार कहते, बेटी अब तुम्हारी शादी कर लेनी चाहिए, तुम नौकरी में हो, सब अच्छा चल रहा है, क्यों अकेली रहना चाहती हो। इस सवालों पर वो हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरे भाई बहनों का क्या होगा, कौन इन्हें संभालेगा। मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है और मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। यह जवाब सुनकर कई लोग भावुक हो जाते तो कुछ लोग ताने भी कसते, लेकिन उसने समाज की परवाह किए बिना अपने फैसलों पर डटे रहने सीखा। धीरे धीरे उसने अपने क्वार्टर को एक छोटे से घर में बदल दिया। वहां प्यार था, अनुशासन था और उम्मीद थी। वह हर महीनों की तनख्वाह से घर का खर्च चलाती, भाई बहनों की पढ़ाई का ध्यान रखती और कभी उनकी छोटी सी इच्छाओं को पूरा करती। उन्हें भाई बहन कहते, हमारे दीदी हमारे लिए माँ और पिता दोनों हैं। दीदी ने हमें भूख से बचाया, हमें पढ़ाया, हमें घर दिया। यह सुनकर उसकी आंखें भर आती, लेकिन वह गर्व की भी महसूस करती। अब उससे जीवन में स्थिरता थी, लेकिन एक स्थिरता भी आसान नहीं थी। यह उसके त्याग, मेहनत और अनुशासन का परिणाम था। उसने अपने छोटे से क्वार्टर का संघर्ष की प्रयोगशाला में बदलकर सपनों का पाठशाला बना दिया था। वह सिर्फ बहन नहीं, लेकिन जैसे ही वो अपने भाई बहनों को मुस्कुराती हुई शक्ल देखती थी, उसका सारा संदेह मिट जाता। उसे लगता, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। इन्हें खुश देखकर ही मेरा जीवन सफल है। अब सिर्फ बहन नहीं रह रही थी, बल्कि माँ और पिता दोनों बन गई थी। वह सुबह बच्चों को स्कूल भेजती, ड्यूटी पर जाती, शाम को लौटकर उनके साथ बैठती, होमवर्क देखती और खाना बनाती। उसकी पूरी जिंदगी अब भाई बहनों के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव वाले कहते, यह लड़की दीवियों जैसी है, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। कुछ लोग फुसफुसाते भी, अगर यह शादी नहीं करेगी तो अकेली रह जाएगी। लेकिन उसने ऐसा हर ताने को अनसुना कर दिया। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने भाई बहन को परवरिश पूरी करेगी, उन्हें इस लायक बनाएगी कि समाज में सिर उठाकर जी सके। यही उसका सपना था और यही उसका धर्म। समाज की नजरों में उसका यह फैसला असामान्य था, लेकिन सच यह था कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग कर दिया था। उसने खुद के सपनों को दबाकर अपने भाई बहनों को सपनों देखने और उन्हें पूरा करने का मौका दिया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। अब तक उसकी तीनों बहनें बड़ी हो चुकी थी। बचपन से उसने यह माँ बाप की तरह पाला था। कपड़े, पढ़ाई, दवा, खाना, हर छोटी जरूरत का ख्याल उसने अकेले रखा था। अब तक बहनें जवानी की दहलीज पर पहुंची तो समाज ने फिर एक नई चुनौती सामने रख दी। अब इनकी शादियां करनी होगी। शादी हर लड़की की जिंदगी का अहम मोड़ होती है, लेकिन गरीब परिवार की बेटियों के लिए सबसे बड़ी चिंता भी होती है।
पैसे की तंगी और समाज की अपेक्षाएं दोनों ही बोझ बन जाते। वह जानती थी कि अगर बहनों की शादी अच्छे घरों में करनी है तो बहुत पैसा जुटाना होगा। उसने अपनी तनख्वाह बचाना शुरू कर दिया, महीनों का खर्च कम से कम करने लगी। जो भी थोड़ा बहुत बचता उसे शादी के लिए जुड़ लेती, लेकिन सिर्फ तनख्वाह से इतना बड़ा काम पूरा करना संभव नहीं था। इसलिए उसने गांव के लोगों से कर्ज लिया। उसे पता था कि कर्ज उतारना आसान नहीं होगा, लेकिन बहनों की खुशियों के सामने यह बोझ उसे छोटा लग रहा था। आखिरकार दिन आया जब उसकी पहली बहन की शादी हुई। लड़का एक अच्छे परिवार का था और बिजनेस करता था। शादी पूरी गांव में चर्चा का विषय बनी। लोग कहते, देखो इस लड़की ने अकेले अपने दम पर बहन की शादी और अच्छे घरों में कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे लगा कि उसकी माँ बाप की कमी पूरी करने का अपना फर्ज निभाया है। लेकिन शादी के बाद उस पर कर्ज का बोझ और भी बढ़ गया। उसे तनख्वाह का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाना पड़ा। कई बार उसे और उसके भाई बहनों को अपनी इच्छाएं दबानी पड़ी, लेकिन उसने कभी बहनों को महसूस नहीं होने दिया यह सब उसके लिए कितना कठिन है। कुछ साल बाद उसने दूसरे बहन की भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। फिर वही संघर्ष, वही कर्ज, वही चिंता, लेकिन इस बार भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भाई बहनों से कहा, मैं तुम्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, चाहे कितना भी बोझ उठाना पड़े, मैं तुम्हें अच्छा घर दूंगी। उसका यह वादा सच्चा हुआ। दूसरी और फिर तीसरी बहन की भी शादी अच्छे घर में हुई। इसी प्रकार उसने अपने तीनों बहनों की शादी कर दी। समय का पहिया घूमता रहा। उसकी तीनों बहनों की शादी अच्छे घरों में हो गई। छोटा भाई भी अब पढ़ लिख कर खड़ा हो गया था। वह वही लड़का था जिसे उसने भूखे और गरीबी से बचाया, माँ की तरह पाला और अपने सपनों की तरह संजोया। अब परिवार सुरक्षित था, लेकिन उस महिला ने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी एक ही फैसलों में समर्पित कर दी थी, मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने अपना घर बसा लिया तो मेरे भाई बहनों का घर टूट जाएगा। समाज बार बार कहता रहा, शादी कर लो, अपना भी भविष्य बना लो, लेकिन उसने हर बार मुस्कुराकर यही कहा, मेरा भविष्य तो इन्हीं की खुशियों से जुड़ा है। अगर ये खुश हैं तो यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। और सच यही था। उसने माँ बाप की जगह लेकर अपने भाई बहनों का परवरिश की, उन्हें पढ़ाया, उनके सपनों को पूरा किया। उसने भूख सही, ताने सुने, कर्ज का बोझ उठाया, लेकिन अपने भाई बहनों को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है। आज उनकी बहनें अपने अपने घर में खुश हैं। भाई अपनी राह पर आगे बढ़ चुका है, लेकिन वह महिला अब भी अकेली है। अकेली लेकिन मजबूत, अकेली लेकिन संतुष्ट। गांव और समाज अब उसे सिर्फ एक लड़की नहीं मानते। लोग उसे कहते हैं, ये सिर्फ बहन नहीं है, ये माँ है। ये सिर्फ बेटी नहीं, ये परिवार का पूरा सहारा है। ये त्याग की मूर्ति है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। यह कहानी बताती है कि इंसान महान तब नहीं बनता जब वह अपने लिए कुछ करता है, बल्कि तब बनता है जब वह दूसरों के लिए जीता है। आज जब लोग संघर्ष की बात करते हैं तो यह कहानी उदाहरण बन जाती है। जब कोई कहता है हालात कठिन हैं, तो यह कहानी याद दिलाती है कि अगर हिम्मत हो तो अनाथ भी माँ बाप बन सकते हैं। अगर जज्बा हो तो गरीब भी जिंदगी की राह रोक नहीं सकती। अगर संकल्प हो तो एक लड़की भी पूरे परिवार का सहारा बन सकती है। यह महिला शादी न करके शायद अपनी व्यक्तिगत खुशियों के वंचित रह गई, लेकिन उसने एक बड़ा परिवार बसा दिया अपने भाई बहनों का। उसने यही साबित कर दिया कि सच्ची ताकत खून के रिश्तों में नहीं, बल्कि दिल से निभाए गए रिश्तों में होती है। यह कहानी सिर्फ उड़ीसा की एक महिला कांस्टेबल की नहीं है,
यह कहानी हर उस इंसान की है जो हालात से लड़कर दूसरी की जिंदगी रोशन करता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि त्याग, प्रेम और जिम्मेदारी ही इंसान को सच्चा और महान बनाता है। और जब भी लोग पूछते हैं क्या त्याग करने से इंसान अधूरा रह जाता है, तो इस महिला की जिंदगी एक आवाज बनकर कहती है, नहीं, त्याग करने वाला कभी अधूरा नहीं रहता, वो तो सबसे ज्यादा पूरा होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर दूसरों की जिंदगी समेट ली होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो राइज विथ हिम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक सच्ची कहानी मैं आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।